देखिए बच्चों, हमारी नई एक्सरसाइज है 18.3 जिसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिज्या आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन उन्होंने कितना दिया। वो पूछ रहे हैं कि जिसकी त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच है, तो लंबवृत्तीय बेलन दिया गया, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो इसमें हमें ऑप्शन दिया गया है दूसरा नंबर पाई आर स्क्वायर एच। तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो वही हम टिक कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें लंबवृत्तीय बेलन का आयतन पूछ रहा था, तो वो अपना क्वेश्चन आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 दिया गया है कि एच सेमी ऊंचाई है एस सेमी, और आर सेमी आधार वाले, आधार क्या है, आधार का त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ, यानी त्रिज्या दी गई 8 सेंटीमीटर, तो वो बोल रहे हैं लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा। तो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला हमारा होता है, सी नंबर ऑप्शन दिया गया है 2 पाई आर एच सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 कि समान आधार त्रिज्या वाले दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात। वो बोल रहे हैं दो बेलन दिए गए, दो बेलन की अनुपात यानी ऊंचाई दी गई है, आपकी ऊंचाई कितनी दी गई है 2:5 की, तो उनके वक्रपृष्ठों का अनुपात होगा। तो उनके वक्रपृष्ठों का अनुपात कितना होगा वो ए पूछ रहे हैं, तो हमें इसको करते हैं। हम आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये दोस्तों वो पूछ रहे हैं वक्रपृष्ठों का अनुपात, तो वक्रपृष्ठ का अनुपात क्या होता है, तो हम राइट करेंगे वक्र पृष्ठ का अनुपात बराबर, अनुपात क्या होगा, देखिए दो वक्र पृष्ठ पूछ रहे हैं, दो बेलन दिए गए हैं, तो दो बेलन का इस तरीके से मान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो उनको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 2 पाई आर एच वन है, और अनुपात है 2 पाई आर एच टू। इस टाइप से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे इधर पे क्या करेंगे कि दोनों को हम ऐसे इस तरीके से राइट कर लेंगे। अब देखिए उन्होंने अनुपात कितना दे दिया, अनुपात दिया गया है, अनुपात कितना दिया गया है, देखेंगे अनुपात कितना दिया उन्होंने, अनुपात दिया है उन्होंने हमारा 2:5 का, 2:5 का ऊंचाई का। तो ऊंचाई इधर रख देंगे, एक में इधर, तो 2 पाई आर एच का मान कितना है हमारा 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 राइट कर सकते हैं। इधर देखेंगे 2 पाई आर एच का इधर कितना है 5 है कि नहीं है। तो देखिए इधर से ये सेम टू सेम कट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना बचेगा 2/5 बचा कि नहीं बचा। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते कि नहीं कर सकते, 2:5। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और यही आपका आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि एक बेलन का आयतन 924 घन सेमी है तथा वक्रपृष्ठ 264 वर्ग सेमी है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो वो बोल रहे हैं ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो उन्होंने दे दिया हमें बेलन का आयतन बराबर 924 घन सेमी, ठीक है। और वक्रपृष्ठ यानी बेलन, तो हम एक चीज देखेंगे इसमें कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 924। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने, मान लिया। अब उन्होंने दे दिया हमें कि बेलन का वक्रपृष्ठ कितना दे दिया हमें 264 सेमी स्क्वायर है, वर्ग सेमी। तो क्या बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर कितना है 264। इसको समीकरण नंबर मान लिया हमने 2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का भाग समीकरण 1 में देने पर
समीकरण 2 का भाग समीकरण 1 में देंगे हम। तो समीकरण 2 हमारा क्या लिखा हुआ था, हमारा लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, पाई, क्या लिखा था, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बटे 2 पाई आर एच, यही दिया गया था, बराबर दिया गया था हमारा, कितना दिया गया था, देखिए 924 और बटे में 264, इतना ही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इधर से देखिए आपका यहाँ से और यहाँ से कट जाएगा, यानी हमारा ऊपर बचेगा आर और नीचे बचेगा 2, बराबर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बराबर हमारा हो जाएगा 924 बटे 264। हम क्या कर देंगे, इस तरीके से गुणा कर देंगे। तो हमारा इस तरीके से निकाल लेंगे, हम क्या राइट कर लेंगे कि आर बराबर 924 गुणे 2 बटे 264, ठीक है, 264। हम इधर देखेंगे, गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18 बटे 264, 264 हो जाएगा। 264 का हम 7 बार में भाग देंगे तो आपका आर बराबर आ गया आपका 7 सेमी। आर बराबर कितना आ गया, 7 सेमी। आर बराबर हमारा कितना आ गया, 7 सेमी आ गया ना, आर बराबर 7 सेमी। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं समीकरण 2, अब हमें देखना है कि ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम समीकरण, देखिए समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे, यानी समीकरण 2 में आर का मान रखने पर, आर का मान रखने पर तो रखेंगे हम। तो आर का मान हमारा देखिए इधर पर 2 पाई आर एच, तो हमारा क्या रखेंगे हम, कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, होता है कि नहीं होता है, और गुणे आर का मान आया हमारा 7 और एच में निकालना है। तो हम क्या राइट कर सकते, एच बराबर देखिए 7 से 7 कट गए कि नहीं कट गए, 7 से 7 क्या हो गए, कट गए। अब थोड़ा सा इधर पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमारा, बराबर हमें लिखना था, बराबर देखिए मैं इसका बराबर दिया गया था 264 दिया गया था, हमें इधर 264 लिखना पड़ेगा, मिस्टेक हो गई। तो देखेंगे हम ऐसे राइट कर देंगे इधर पे, 7 से 7 कट गए तो हम एच बराबर राइट कर सकते हैं, एच है ना, तो एच बराबर राइट कर सकते हैं हम 264 बटे 2 गुणे 22 कर सकते हैं। अब देखेंगे हम 264 देखिए 22 दूनी 44 से हम 7 बार में काट देंगे, वो सॉरी 6 बार में काट देंगे, 6 बार में भाग देंगे, 6 बार में चला जाएगा, कट जाएगा हमारा, तो 6 सेमी हो जाएगा। जो एच बराबर निकला हमारा वो कितना निकला, 6 सेमी निकला, और यही बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। नोट कर लीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे दिया गया कि 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात, वो बोल रहे हैं 2 बेलन दिए गए जिनकी त्रिज्या का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात जो है 5:3 है। उनकी जो ऊंचाई दिया गया है वो 5:3 है। तो आयतनों का कुल अनुपात क्या होगा, तो बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें कि उसमें त्रिज्या दी गई, तो हम ऐसे मान सकते हैं कि 2 बेलनों की दी गई तो R1 बराबर 2 मान लेंगे और R2 बराबर 3 मान लेंगे, ठीक है, त्रिज्या। और ऊंचाई ऐसी दी गई है, ऊंचाई कितना है, तो H1 को हम मान लेंगे, आपको पहले बेलन की ऊंचाई 5 और दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी है, 3, ठीक है। अब आयतन का अनुपात तो इस तरीके से राइट कर सकते हैं, पहले बेलन का अनुपात, पहले बेलन का अनुपात बटे दूसरे बेलन का अनुपात, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेलन के अनुपात का, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो हम पहले का ये है, दूसरे का ये है, तो पाई की जगह पाई ही रखेंगे
और आर की जगह कितना है पहले 2, तो 2 का स्क्वायर, और एच कितना है हमारा 5। देखिए एच ही रहा 5 पहले का। तो इसी तरीके से पाई इधर तो हो जाएगा, इधर हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। तो देखिए पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। इधर देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, 4 गुणे 5, इधर हो जाएगा 3 तिर का 9 गुणे 3, तो 5 का 20 और 20/27। तो देखिए कौन सी में आ रहा है हमारा 20/27, बी वाला ऑप्शन है 20/27, वो 20:27। तो 20:27 जो है आपका क्या है बच्चों, आंसर है। तो नोट कर लेंगे इसको और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है कि एक बेलन का व्यास, वो बोल रहे हैं बेलन का व्यास, तो हमें एक चीज ज्ञात होनी चाहिए, बेलन का व्यास यानी त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी जो व्यास होता है व्यास दोगुना होता है किसकी, त्रिज्या का दोगुना। तो उन्होंने व्यास दिया है, तो बेलन का व्यास दिया गया है, तो कैसे राइट करेंगे, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास कितना दिया गया है हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो त्रिज्या पूछ रहे हैं, तो त्रिज्या हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आधी होती है, 2 सत्ते 14, तो कितना हो जाएगा 7 सेमी हो जाएगा। और ऊंचाई क्या बोल रहे हैं, वो ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई कितनी दी गई है 20 सेमी, कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 2πr/h। तो 2 गुणे पाई का मान कितना है हमारा 22/7 होता है। आर कितना दिया गया हमें, आर हमें 7 दे दिया, और 20 क्या है ऊंचाई, तो 7 से 7 कट जाएगा हमारा, 22 दूनी 44, कितना हो जाएगा 44 गुणे 20, तो 44 दूनी 20 यानी 88, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।